एक बार फिर से मैं कपिल पाठक अपने इस चैनल कॉमर्स विद कपिल पाठक में आपका स्वागत करता हूँ। आइए देखते हैं आज हमारे क्वेश्चन में क्या नया पॉइंट है, समझने के लिए क्या नई चीजें हैं और उसकी क्या जनरल एंट्री कर सकते हैं। जैसा कि हमारा नियम है, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करने के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित स्रोतों का लेखा मेसर्स राहुल एंड सन्स की नकल वही में कीजिए। दयाल से 10,000 रुपए का माल उधार और सागर से 6,000 रुपए का माल नगद खरीदा है। उपयुक्त माल पर 60,000 रुपए गाड़ी भाड़ा चुकाया है। माल का अग्रिम बीमा कराया जिस पर 320 रुपए प्राब्याजी प्रीमियम का भुगतान चेक द्वारा किया गया। 25 रुपए का माल कनक को रोकड़ी बेचा और 15 रुपए का माल प्रकाश को बेचा। इसकी पूरी राशि चेक द्वारा भुगतान कर दिया गया। ठीक। फिर 3,000 रुपए का मूल्य का बीमित माल अग्नि में जलकर नष्ट हो गया। ठीक है। बीमा कंपनी ने उपयुक्त नष्ट माल की संपूर्ण क्षति का दावा स्वीकार कर लिया है। फिर 500 रुपए का माल मुफ्त नमूने के रूप में वितरित किया। 300 रुपए की लागत का माल एक कर्मचारी को वेतन के रूप में तथा 200 रुपए का माल दान के रूप में दिया। तो तीनों एंट्री माल से संबंधित है। मजदूरी 100 रुपए, किराया 250 रुपए, टेलीफोन व्यय 400 रुपए और विद्युत व्यय 350 रुपए नगद चुका है। तो इनकी एंट्री आपको करना है। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन जनरल ऑफ मिसेस राहुल एंड सन्स। गुड्स परचेस इन कैश 6,000 फ्रॉम सागर ऑन क्रेडिट एंड 10,000 फ्रॉम दयाल। ठीक है। इसके बाद कार्टेज ₹60 पेड ऑन एवो गुड्स। गुड्स इंश्योर्ड फॉर फायर प्रीमियम ₹320 पेड थ्रू चेक। गुड वर्थ ₹2,500 sold to Kanak for cash and goods of ₹1,500 sold to Prakash who paid through check. Insured goods worth ₹3,000 destroyed by fire. Insurance company accepts the claim for damaged goods in full. Goods of ₹500 distributed as free sample. Goods of ₹300 given as salary to an employee and ₹200 as donation. Paid cash for wages 100, rent 250, telephone expenses 400, electric charges 350. तो इनकी जनरल एंट्री आपको किसकी बुक में करना है? राहुल एंड सन्स की बुक में करना है। तो ये हमारा है। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। तो जनरल, यहाँ जब आप लिखेंगे तो नीचे आपको लिखना है, इस जनरल के नीचे इन द बुक ऑफ राहुल एंड सन्स। ठीक। यहाँ इंडियन रुपीज का साइन और यहाँ पे हमारा डेट या नंबर जो भी दिया। गुड्स परचेस इन कैश 6,000। परचेस किया तो परचेस मतलब आ रहा है, तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पहली चीज तो ये हो गई फ्रॉम सागर। ठीक है। नगद खरीदा, सागर से कोई मतलब ही नहीं क्योंकि क्या खरीदा है? कैश खरीदा है, इसलिए इस नाम की जरूरत नहीं। ऑन क्रेडिट ₹10,000 फ्रॉम दयाल, तो यहां जरूर लिखेंगे टू दयाल। ठीक। दयाल के आगे अकाउंट शब्द नहीं लगाएंगे क्योंकि हम जानते हैं कि किसी नाम के आगे अकाउंट शब्द नहीं लगाते हैं। तो परचेस की टोटल वैल्यू कितनी थी? 16,000। कैसे? अभी देखते हैं। नगद हमने खरीदा है 6,000 का और उधार खरीदा है
10,000 का, तो टोटल करेंगे तो 16,000 परचेज वैल्यू हो गई। तो यहाँ नरेशन लिखेंगे, गुड्स परचेज ऑन कैश एंड क्रेडिट। ठीक है, गुड्स परचेज ऑन कैश एंड क्रेडिट, ये लिख दिया हमने नरेशन छोटी सी। अब बड़ी नरेशन भी लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो बड़ी नरेशन भी आप लिख सकते हैं। अब ये तो एंट्री इजी थी, तो इसको लेने की क्या जरूरत थी मुझे, इसलिए ये जो अगला पॉइंट है, हमने ये पढ़ा मशीनरी के समय या कोई एसेट्स के समय कि उसको इंस्टॉल करने से पहले, चालू करने से पहले जो भी खर्चे होते हैं वो सब उसमें जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर माल पे कोई खर्चा किया जाता है, अगर माल खरीदने के लिए, व्यापार का माल, जिस माल को हम बेचते हैं खरीदने के लिए, उससे कोई खर्चा किया जाता है तो वो खर्चों में जोड़ा जाता है। तो कार्टेज यहाँ खर्चा है हमारा, तो कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कार्टेज पेड किया, कितना पेड किया हमने, 60 रुपीज। ये हमारा खर्चा है, इसलिए हमने इसको खर्चे के रूप में, खर्चे को हमेशा डेबिट करते हैं, इसलिए खर्चे को डेबिट किया। और क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, जो भी जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो नरेशन हो जाएगी, पेड कार्टेज ऑन गुड्स परचेज, गुड्स परचेज, पेड कार्टेज ऑन गुड्स परचेज। ठीक, ये हमारी एंट्री हो गई। अब अगली एंट्री, ये भी एक खास एंट्री, देखिए कौन सी, 3rd नंबर की एंट्री, नंबर 3, गुड्स इंश्योर्ड फॉर हायर प्रीमियम 320 पेड थ्रू चेक। अब देखिए ये शब्द का पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ध्यान से पढ़ने के लिए क्वेश्चन जब मैं बोलता हूं तो उसका मतलब है कि ध्यान से पढ़ो। गुड्स इंश्योर्ड फॉर फायर, ये है फायर। अगर फायर के अलावा किसी और चीज के लिए इंश्योरेंस होता तो क्या होता, आगे बताऊंगा। ठीक, प्रीमियम ₹320 पेड थ्रू चेक। तो प्रीमियम जो है वो एक तरीके से खर्चा है बिजनेस का, तो हम यहाँ लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना, 320 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किए। तो नरेशन, पेड इंश्योरेंस इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, फिर अगली एंट्री, अब ये एंट्री इजी थी, बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंसेस से, एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, और कहाँ से पैसा जा रहा है हमारे पास, बैंक से जा रहा है, तो बैंक को हमने क्रेडिट कर दिया। गुड्स वर्थ ₹200 2500 sold to Kanak for cash and goods of ₹1500 sold to Prakash whom paid through check। अब प्रकाश ने चेक से पेमेंट करा, लेकिन कहीं नहीं लिखा कि ये चेक बैंक में जमा करा दिया है। इस बात का विशेष ध्यान रखना आप, है ना। तो जो एंट्री होगी, क्या होगा, सबसे पहले जो एंट्री होगी, लाइन खींच, कैश अकाउंट डेबिट चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब देखिए, अगर कोई इसको अगर चेक आपको मिला है और उसको आपने बैंक में जमा नहीं किया गया, तो उसकी 2 एंट्री कर सकते हैं, या तो चेक इन हैंड या कैश।
अगर आप केस कर रहे हैं तो फिर ये एंट्री करने की जरूरत नहीं है, दोनों अमाउंट जोड़ के इसमें ही लिख देंगे। तो टोटल कितना था देखिए, केस में बेचा है 2500 का और चेक से बेचा है 1500 का। टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 1400 या 4000। ठीक है, अगर आप ये एंट्री की बजाय चेक को केस में ही लेते हैं तो सीधे यहाँ पे 4000 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे नरेशन गुड्स सोल्ड एंड पेमेंट received by case and check। फिर ये एंट्री हमारी हो गई, ये एंट्री हमारी हो गई। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले पॉइंट की तरफ। इंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹3000 डिस्ट्रॉय बाय फायर। तो अब अगर वो इंश्योरेंस जो प्रीमियम था वो फायर के लिए नहीं होता तो हमारे लिए अलग एंट्री होती, मतलब एंट्री अलग इन द सेंस कि फिर वो यहाँ पे क्लेम उसका नहीं मिलता। तो लिखिए, अब इसको क्या करेंगे, इंश्योरेंस हुआ तो सबसे पहले तो अब क्लेम को ही भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। 5000 इंश्योरेंस गुड्स वर्थ ₹3000 डिस्ट्रॉय बाय फायर। तो फायर मतलब लॉस हुआ, लॉस बाय फायर, अकाउंट डेबिट। अब माल में किसी भी प्रकार की कमी, ठीक है, माल में किसी प्रकार की कमी हमेशा माल को कम करती है। ठीक है, तो जब माल को कम करती तो वो डेबिट हो जाता है, क्योंकि माल जो जा रहा है, माल चला गया, चाहे आग की वजह से, दान की वजह से, गुम होने की वजह से, XYZ किसी भी वजह से माल अगर चला गया, कम हो गया, तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो टू परचेसेस अकाउंट, कितने का माल, 3000 का, कितने का माल, 3000 का माल कम हो गया। तो यहाँ लिखेंगे गुड्स destroyed by fire, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, कितने का, 3000 का। ये एंट्री हो गई हमारी एक। अब ये क्या कह रहा है, 6 एंट्री, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम फॉर डैमेज गुड्स इन फुल, इन फुल, पूरा अमाउंट उसने डैमेज स्वीकार कर लिया। तो अब जब स्वीकार कर लिया तो यहां आ जाएगा, अब देखिए दो चीजें हैं यहाँ पे, अभी उसने स्वीकार किया है, अब हमको पैसा नहीं मिला है, चेक नहीं मिला है। अगर चेक डायरेक्ट मिल जाता तो हम इंश्योरेंस क्लेम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद एंट्री करते। लेकिन अभी हम लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी, अगर उसका नाम दिया होता तो नाम लिखते, अदरवाइज हम यहाँ लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, है ना, या इंश्योरेंस क्लेम भी लिख सकते हो, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी IN इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू, अब क्या, टू क्या लिखे, परचेस सेल्स, क्या ना। तो इसने किसको कवर किया, अब हमारे को इंश्योरेंस कंपनी से फायदा हो रहा है, जो भी फायदा होता है, जिस वजह से फायदा होता है, जो फायदा होता है उसको हम यहाँ लिखते हैं। तो ये लॉस रिकवर हो रहा है, कौन सा, ये लॉस बाय फायर रिकवर हो रहा है, तो ये अकाउंट यहाँ क्रेडिट होगा। लॉस बाय फायर अकाउंट, ठीक, कितना, 3000, 3000 लॉस बाय फायर 3000, ठीक। आइए इंश्योरेंस क्लेम
एक्सेप्टेड बाय कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी द्वारा क्लेम एक्सेप्ट कर लिया गया। तो सीधी सी एंट्री है। फुल लिखा मतलब ये 3000 का जो लॉस हुआ था उसको उसने क्लेम को मान लिया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अगला 7th नंबर का, गुड्स ऑफ ₹500 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स ऑफ ₹300 गिवन एज सैलरी एंड एम्प्लॉय एंड ₹200 एज डोनेशन। तो तीनों माल से संबंधित, तो एक ही एंट्री हो जाएगी। तो 7th एंट्री क्या होगी? सबसे पहले ये तीनों चीजें हमारा खर्चे हैं या नुकसान है, तो इन चीजों को डेबिट करेंगे। तो सैंपल, फ्री सैंपल लिख देंगे या एटोडाई भी लिख सकते हैं। तो फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट। दूसरा सैलरी अकाउंट डेबिट। तीसरा क्या दिया है? डोनेशन। तो चैरिटी या डोनेशन कुछ भी लिख दीजिए आप। डोनेशन अकाउंट डेबिट। क्या गया इन सब के बदले? माल। जब भी माल कम होगा तो परचेसेस अकाउंट। ठीक है, अब कितना समझिए, 500 का तो ये हुआ, ठीक है, 300 का ये हुआ और 200 का ये हुआ। तो इन दोनों को करेंगे तो टोटल जो हमारा परचेस वैल्यू जो कम हुई है, माल जो हमारा गया 1000 का, तो यहाँ लिख देंगे गुड्स गिवन फॉर चैरिटी, सैलरी एंड फ्री सैंपल। ठीक है, इन सब चीजों में के लिए आपने माल दिया। तो सीधी सिंपल सी बात है, जो भी दिया है मालूम परचेस में से कम होगा, इसलिए परचेस अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। और ये खर्चे हैं हमारे, लॉस है, नुकसान है कुछ भी के लिए, इसलिए ये डेबिट होगा। एक लास्ट एंट्री, कौन सी लास्ट एंट्री? ये वाली, पेड कैश फॉर वेजेस ₹100, रेंट 250, टेलीफोन एक्सपेंसेस 400 और इलेक्ट्रिक चार्जेस कितना? 350। ये चारों के चारों खर्चे हैं, और जो भी खर्चे रहते हैं उन सबको हम डेबिट करते हैं। तो एक ही एंट्री इनकी भी होगी। क्या एंट्री होगी देख लीजिए, 8th नंबर पे जो एंट्री होगी, 8 नंबर पे पेड कैश फॉर वेजेस, तो वेजेस अकाउंट डेबिट। दूसरे नंबर पे रेंट अकाउंट डेबिट। तीसरे नंबर पे टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। और चौथे नंबर पे इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलिए देखते हैं कितना कितना था। 100, 250, 400 और 350। तो पहला था 100, दूसरा 250, तीसरा 300 और चौथा तीसरा 400 और ये 350। इन सब का टोटल देख लीजिए कितना होगा, 500 और 3, 4, 6, 1100। इन सब का टोटल 1100 जोड़ लीजिए, 3, 4, 2, 6, 10, 1100। ठीक है, अब इसकी नरेशन हो जाएगी, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, पेड कैश फॉर
एंड सन्ड्री, सन्ड्री एक्सपेंसेस, पेड केस फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस। इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन खत्म, टोटल करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम टोटल। अब टोटल कितना होगा इसको भी बंद कर देते हैं यहाँ पे। टोटल इसका मैंने आपके लिए जोड़ के रखा है 28,480 रुपीज, 28,480 रुपीज, ये इसका टोटल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज के पॉइंट आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आएंगे। अगर अच्छे लगे हैं, समझ में लगे हैं, समझ में आए हैं, तो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ हो सके। थैंक यू।